अक्सर हमें कहते हैं ठीक है आपने परमात्मा पा लिया, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, क्यों गुरु गुरु करते रहते हो, क्यों गुरु के गुणगान गाने की फिर जरूरत क्या है। कहीं समागम होता है वहां भागे भागे चले जाते हो, तो वहां जवाब देना पड़ता है और आप भी मेरे साथ जवाब देना। ये ठीक है कि पानी से प्यास बुझती है, हम शुक्रिया धन्यवाद पानी का करते हैं कि पानी पिलाने वालों का? बोलिए महापुरुषों, पानी पिलाने वाले का। ये ठीक है कि भोजन से भूख मिटती है, धन्यवाद किसका करते हैं? भोजन खिलाने वाले का। परमात्मा औषधि है, गुरु वैद्य है। ठीक इसी तरह ये ठीक है कि हमें परमात्मा मिला, मोक्ष की प्राप्ति हुई, लेकिन परमात्मा सद्गुरु की कृपा से मिला। और सद्गुरु की पहचान क्या है? अक्सर मेरे दास की आदत है, दास चर्चा करता रहता है, कोई भी मिलते हैं तो। काठमांडू में हजूर गए थे, वहां के वो अधिकारी, पुलिस अधिकारियों ने दास से पूछा, आप अपने गुरु को अवतार मानते हैं? मैंने कहा नहीं। वो कहने लगे सारे बहुत आते हैं, टीवी में हम चैनल खोलते हैं, तो खाली आप अपने गुरु को अवतार मानते हैं? मैंने कहा सारे अवतार हैं। वो कहने लगे कैसे? जिस तरह से हम कहते हैं क्रिकेट का भगवान सचिन, सरस्वती का अवतार लता मंगेशकर, जो कथा सुनाते हैं वो वेद व्यास के अवतार हैं, तुलसी के अवतार हो सकते हैं। हमारे घर में भी कोई सीधी सादी बिटिया होती है, कहते हैं ये हमारी बिटिया गाय है, गाय का अवतार। बहादुर बच्चा होता है, मेरा पुत्र शेर है, शेर का अवतार। लेकिन जो भगवान से मिलाए, बोलिए भगवान से मिलाए, वो भगवान का अवतार। तो साथ संगत, मैंने नहीं कहा कि मेरे गुरु ही भगवान का अवतार हैं। आप ढूंढो, आपको भगवान से कौन मिलाते हैं, ढूंढो। तो साथ संगत, गुरु पे पूरा ईमान, मुकम्मल ईमान, गुरु के बहुत बड़े एहसान हैं। गुरु ने सब कुछ, सदगुरु ने हमें सब कुछ दे दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। सर्वशक्तिमान परमात्मा दिया, जो सारी शक्तियों का दाता है, वो परमात्मा हमें, ये परमात्मा जिसको हम वो कहते थे, हम सब कुछ यहां से ले सकते हैं। जो गुरु के पास था सब कुछ दिया, लेकिन हम गुरु को कुछ नहीं दे सकते। क्या दे सकते हैं? दास बताएगा। कितना देंगे? 1 करोड़? महात्मा कहते हैं कुछ नहीं दिया। हम इस सुल्तानपुर के मालिक हैं, ये सुल्तानपुर हमने सदगुरु के चरणों में रख दिया। महात्मा कहते हैं अभी भी पलड़ा गुरु का भारी है। हम प्रभु की कृपा से कल हिंदुस्तान के मालिक हो गए, सारा हिंदुस्तान सदगुरु के चरणों में रख दिया। कहते हैं फिर भी कुछ नहीं दिया। कल प्रभु की कृपा से हम विश्व के मालिक हो गए, सारा विश्व, सारा संसार सदगुरु के चरणों में रख दिया। कहते हैं अभी भी पलड़ा सदगुरु का भारी है। सारा संसार यानी एक लोक, पूरा लोक, तुम एक लोक दोगे। महात्मा समझाते हैं गुरु ने 2 जहां की दौलत हमें दी है, ये राम रतन धन, ये नाम की दौलत, इसमें हम झूम रहे हैं, इसका एहसास है। और जिस दिन ये मिट्टी का घड़ा टूटेगा तब भी हम इसी में जाएंगे। ऐसी दौलत दुनिया के बड़े बड़े लंका गढ़ सोने का भया, सो मूर्ख रावण क्या ले गया। सिकंदर जैसे दुनिया में हुए लाखों वाली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, वो लेके कुछ नहीं गए। लेकिन आप खाली तो आए थे, लेकिन खाली नहीं जाएंगे। वाह जी वाह। ये दौलत लेके जाएंगे। तो साथ संगत,
आखिरी बात कहूँगा, शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गुरु के चरणों में डाल दें। कहते हैं तब भी गुरु का पलड़ा भारी है। हम तो एक बार मरेंगे, गुरु ने 84 लाख बार मरने से बचाया। हम तो एक ही बार मरेंगे। तो साथ संगत जी, अपने गुरु पे ईमान, पक्का ईमान। शहंशाह जी के वचन, जिस दिन गुरु पर से विश्वास हट गया, कम हो गया, गुरु का दिया हुआ ज्ञान गुरु के पास वापस चला जाएगा। हम कहते हैं हम ज्ञान से जुड़ेंगे, नहीं। जिस दिन गुरु का दिया हुआ ज्ञान, हमारा विश्वास गुरु पर से हट गया, ज्ञान गुरु के पास वापस चला जाएगा। क्या निरंकार वापस जाएगा? ये तो हिलता डुलता नहीं है। आज इस निरंकार पर हमें विश्वास है, अंग संग है, भरपूर है। जिस दिन गुरु पर से विश्वास हट गया, इसी भरपूर को फिर खाली खाली कहने लगेंगे। तो साथ संगत, पूरा ईमान, वक्त के रहबर सदगुरु माता, बोलिए सभी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के ऊपर हमने पक्का ईमान, पक्का कायम। गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर होता है, निर्गुण की सरगुण मूर्त होता है, निर्गुण की शक्ल नहीं है, सदगुरु निर्गुण की शक्ल होता है। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जसेदास विनती प्रार्थना कर चुका है। आदरणीय महात्मा दुर्गा जी अमेठी से आप जी एक गीत से सदगुरु का पावन आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और आप जी के उपरांत दास निवेदित कर दे। परम आदरणीय महात्मा राजेंद्र रावत जी, संयोजक क्षेत्र सुल्तानपुर, आप जी भी सदगुरु का पावन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्यार से कहना, धन